नमस्कार। घर की छत पर सोलर पैनल लगाने का कोई प्लान है? अगर हाँ, तो ये जानकारी बड़े काम की हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सूर्य घर स्कीम को ना अब और भी आसान बना दिया है। तो चलिए समझते हैं कि इस स्कीम में ऐसा क्या बदला है जो जानना जरूरी है। तो हुआ यह है कि पीएनबी का एक नया सर्कुलर आया है और सच कहूं तो इसमें कुछ काफी दिलचस्प बदलाव हैं। हम इसी दस्तावेज को बेस बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस योजना में अब नया क्या है और इसका सीधा मतलब क्या निकलता है। तो सवाल उठता है कि ये पीएनबी सूर्य घर स्कीम आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये पीएनबी का एक कह सकते हैं एक खास लोन प्रोग्राम है। इसका मकसद ये है कि लोग अपने घरों की छतों पर 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आसानी से लोन ले सकें। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले पीएनबी के साथ सोलर लगाने की जो बेसिक बातें हैं वो जानेंगे। फिर उस सबसे बड़े बदलाव पर आएंगे जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल दिया है। इसके बाद ये भी देखेंगे कि शुरुआत में कितना पैसा लगाना होगा, ब्याज दरें कैसी हैं और आखिर में अप्लाई करने के लिए शर्तें क्या-क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस लोन स्कीम की बुनियादी बातों को समझते हैं। देखिए, इस स्कीम का मकसद बिल्कुल सीधा सा है, 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम को फाइनेंस करना, और इसके लिए पीएनबी से 6 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो अब आते हैं इस स्कीम के सबसे बड़े और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी बदलाव पर। यह सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगेगा, लेकिन इसने पूरी स्कीम के काम करने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। यहां पर है एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट। देखिए, पहले क्या होता था, सारे नियम इस बात पर टिके थे कि सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का है। लेकिन अब पीएनबी ने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब सब कुछ लोन की रकम पर निर्भर करता है और 2 लाख रुपए ये वो मैजिकल फिगर है जो तय करता है कि नियम क्या होंगे। बस यही वो एक बदलाव है जो आगे की हर चीज को बदल देता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे पैसों की बात करते हैं। सवाल ये है कि जो लोन ले रहा है उसे शुरुआत में अपनी जेब से कितना पैसा लगाना होगा। तो अगर लोन छोटा है तो ये आंकड़ा है सिर्फ 10%। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोन की रकम 2 लाख रुपए तक है तो पूरे प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है ना, उसका सिर्फ 10% ही अपनी जेब से देना होगा। इसी को बैंक की भाषा में मार्जिन कहते हैं। लेकिन अगर लोन बड़ा है तो ये आंकड़ा बढ़कर हो जाता है सीधा 20%। यानी अगर लोन 2 लाख रुपए से ज्यादा का है और 6 लाख रुपए तक का है तो ये डाउन पेमेंट 20% होगा। चलिए अब आते हैं किसी भी लोन के सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ब्याज दर क्या होगी। लोन की असली लागत तो वहीं से पता चलती है। अच्छा, अगर लोन 2 लाख रुपए तक का है तो हिसाब बहुत सीधा और सरल रखा गया है। इसकी ब्याज दर फ्लोटिंग है, मतलब ये रेपो रेट से जुड़ी हैं। जो भी आरबीआई का रेपो रेट होगा उसमें 0.50% जोड़ दिया जाएगा। तो आज के हिसाब से 6.50% रेपो रेट के साथ ये बनता है 7.00%। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोन 2 लाख रुपए से ज्यादा का हुआ तो हाँ, तब मामला थोड़ा बदल जाता है। देखिए, बड़े लोन्स के लिए पीएनबी कुछ और चीजें भी देखता है, जैसे सिबिल स्कोर और बैंक के साथ पुराना रिश्ता कैसा है। एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी का सिबिल स्कोर 750 से 799 के बीच है और वो पीएनबी का पुराना होम लोन ग्राहक भी है, तो उसे 8.45 की फ्लोटिंग दर मिल सकती है। लेकिन अगर कोई नया ग्राहक है तो वही दर बढ़कर 9.45% हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ और जरूरी बातों पर, मतलब जो एलिजिबिलिटी और पेपरवर्क की शर्तें हैं उन पर। यहाँ भी एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए ना कोई मिनिमम इनकम की शर्त नहीं रखी गई है, कोई असेसमेंट नहीं। लेकिन अगर लोन 2 लाख से ज्यादा का है तो फिर सालाना आमदनी कम से कम 3 लाख रुपए होनी जरूरी है। तो आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक नजर डालते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, सोलर सिस्टम का कोटेशन, सबसे नया बिजली का बिल और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। हाँ, एक जरूरी बात, आईटीआर या फॉर्म 16 सिर्फ 2 लाख से ज्यादा के लोन के लिए चाहिए। और छोटे लोन के लिए तो पैन कार्ड भी ऑप्शनल है, जरूरी नहीं। कुछ और नियम भी हैं जो जानना जरूरी है, जैसे सिक्योरिटी के तौर पर जो सोलर इक्विपमेंट है वही बैंक के पास एक तरह से गिरवी रहेगा। और 2 लाख तक के लोन के लिए किसी तीसरे की गारंटी या बीमा की भी जरूरत नहीं है। लोन चुकाने के लिए 10 साल तक का समय मिलता है और शर्त यह है कि इसे 75 साल की उम्र पूरी होने से पहले चुकाना होगा। और देखिए,
पीएनबी का सर्कुलर खुद इस बदलाव को बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है। स्कीम के सभी पैरामीटर सिस्टम की क्षमता के बजाय लोन की राशि, जो कि 2 लाख रुपए है, के साथ जोड़े जाने हैं। सच कहूं तो यही इस पूरे बदलाव का सार है। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे जरूरी टेक अवे है, वो ये है, पीएनबी ने नियमों को वाकई में आसान बना दिया है। अब नियम सोलर सिस्टम के साइज से नहीं, बल्कि सीधे सीधे लोन की रकम से तय होते हैं, बस। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब फाइनेंसिंग के नियम इतने सीधे और साफ हो गए हैं, तो क्या अब घरों में सोलर पैनल लगवाने की राह में जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो प्रक्रिया की जटिलता नहीं, बल्कि सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद का मामला रह गई है?